ये जो मैंने आपका 80 मार्क्स का जो फिजिकल एजुकेशन है उसके रिगार्डिंग में पूछ रहा हूँ। हम लोग क्लास ले रहे थे, पिछले 1 महीने से मैं प्रैक्टिस करा रहा था। तो क्या कहीं पर एनसीटी का जिक्र नहीं हुआ था मेरे प्रैक्टिस सेट में? हुआ है सर। हुआ है। तो इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी इस क्वेश्चंस में आप लोगों को? नो सर। तो ये बताइए कि दिक्कत क्या हुआ, आप लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं? एक बार थोड़ा सा अपना स्कोर आप लोग थोड़ा मुझे बताएंगे ना, तो फिर मैं देखूंगा कि क्या सिस्टम क्यों हुआ, पेपर सर कैसा गौरव गया। बोल रहा हूँ। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर, गौरव बोल रहा हूँ सर। दिक्कत ही पेपर सर इजी था, हाँ, बट जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन 5 दे रखे थे, तो हमने मोर देन। आप मेरी क्लास जब एक बार लिए थे तो मैं एक बार नहीं बोल रहा था कि 5 क्वेश्चन 5 ऑप्शन आएंगे, ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? आप सब लोग बताइए, आप सब लोगों ने क्लास देखी है मेरी? जी सर, बोला था आपने। बोले थे ना? तो आप लोग अब 4 जगह से पढ़ रहे हो, फिर इधर-उधर दिमाग आप खर्च कर रहे हो। मैंने बोला था क्योंकि मैंने पुराना पेपर देखा था। किसी ने मुझसे बोला कि नहीं सर, अभी बीपीएससी ने निकाला है कि 4 ही ऑप्शन आएँगे ये वो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि 5 ऑप्शन आएँगे। ये बता रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ हुआ लोगों को। दिक्कत हुआ है ये वाला 2 जो क्वेश्चन, ये 2 जो ऑप्शन थे, इनमें दिक्कत हुआ आपको, है ना? यस सर। जैसे डी मोर और ई देन में। वन ऑफ द एबव, अगर देखिए एग्जैक्ट अगर आपने थ्योरी पढ़ी थी और अच्छी से थ्योरी पढ़ी थी तो आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था। ये जो 2 ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, इसी 2 में ही दिक्कत हुई है। कई सारे लड़के, मुझे पता चला है कि इसी में दिक्कत करके ऊपर के कंफ्यूजन्स को कम कर दी, मतलब नहीं कर पाए। ठीक है, यही प्रॉब्लम हुई है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हुई। नो सर। कि ये भी गलत किया है? नहीं, बी नहीं होगा सर, सर टीचर। ये था। तो ये वाला हमारा क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन सा कोर्स रिसर्च, अच्छा हमने आपसे ये बताया था कि रिसर्च एक क्वेश्चन आ सकता है, बताया था कि नहीं बताया था, ये पहले बताइए। हालांकि ये जी सर, क्वेश्चन बताया रिसर्च था। का नहीं है, ये क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन के जो करिकुलम होते हैं ना, उनसे रिगार्डिंग उनके क्वेश्चन है। तो पूछता है कि कौन से पाठ्यक्रम में, फिजिकल एजुकेशन के कौन से पाठ्यक्रम में रिसर्च पढ़ाया जाता है, रिसर्च से संबंधित होता है। तो एमफिल भी है और डी पीएचडी इन होगा फिजिकल सर। एजुकेशन है। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन में काफी लोग मुझे लग रहा है गलत किए हैं। सर इसमें आंसर सर मैंने पीएचडी लगाया है, लेकिन उन्होंने दोनों माना है सर। इसका दोनों डी होता है सही भाई है। एमफिल। अभी देखिए एक चीज है, आप अगर क्लेम चाहे तो कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं इसका रीजन बता दूं क्योंकि कि एमफिल एमफिल खत्म अभी हो गया बंद हो है। गया है। जी मैंने इसी सर। वजह से सर एमफिल नहीं चूज किया था हाँ। कि एमफिल हटा दिया गया था। हाँ, एमफिल हटा दिया गया है, बट ये जानते हैं पुराना पेपर 2000 मैं बता रहा हूँ, जब 2017 18 19 में जो फिजिकल एजुकेशन की बुक चलती थी, 19 18 19 में, वहां से इन्होंने पूरा क्वेश्चन बनाया है। मैंने पेपर देखा, मैं तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि मैं भी सीबीएसई में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया है उस वहाँ का। तो मैंने देखा था सारे जिन्होंने सीबीएसई में 11 12 में पढ़ाए होंगे उस समय, और उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट रहा होगा, तो उनके लिए पेपर बहुत ईजी था। बाकी इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए ना चालाकियां चाहिए थी, दिमाग का यूज ज्यादा था थ्योरी के बेसिस पर, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, अगर आप चाहे तो क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर, इसका डी माना जाएगा सर। हाँ, इसका ऑप्शन डी इस माना है। जी। ठीक है, दो दो ऑप्शन है यहाँ पर, आपका डी, दोनों ही आपके रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होते हैं। इसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा कि विद इन द वॉल नो में सर। इंट्रामुरल होता है। नहीं नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए मैं इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर हूँ, और अच्छा अभी मैंने जब आपको प्रैक्टिस करवाया था, तो मैंने वहां पे नहीं बताया था, एक लोगों ने मुझे पूछा था सर खेलो इंडिया कब लॉन्च हुआ था, तो मैंने बताया था 2018 में लॉन्च हुआ था। 17 सर 18 सही यस था। है। इसमें सही कोई है दिक्कत सही है। किसी को हुआ है इस क्वेश्चन में? नो सर। ये तो क्लियर है। ये तो सब क्लियर था आप लोगों को। अब आपके सामने ये क्वेश्चन, जानते हैं, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, हमें हमें नहीं पता था। अब देखिए यहाँ पे लीग बोल रहा है, तो लीग क्या होता है यार? लीग तो नॉकआउट थोड़ी ना है, इंडियन सुपर लीग ये नॉकआउट थोड़ी ना, लीग तो खुद ही ये दोनों बोल रहा है।
तो संतोष ट्रॉफी इसका मतलब सही होगा, इसका राइट आंसर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आंसर तो सी माना है आयोग। सी माना, कहाँ माना है सी? इसका आप ए गलत ही देख आंसर रहे हैं, सी नहीं माना है, क्या माना है इसका? ए माना है, संतोष ट्रॉफी। सर वो सेट में ऊपर नीचे है ना क्वेश्चन, किसी में सी है किसी में डी है। हम आपको एक बार है बता लेकिन दे रहे हैं, यही ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका संतोष ट्रॉफी, और आंसर की में दिया भी है, जिस आंसर की से मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी। ए, सर लेकिन अरे कहीं पढ़ा था हिरोल लीग करके इसको, कि नॉकआउट के बेसिस पे कहीं तो पढ़ा था, ये सेट में ही पढ़ा था, हिरोल लीग करके इसका आंसर था, कहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने बी लगा दिया था इसका। अरे भाई लीग मतलब ये नॉकआउट बेसिस पे कैसे होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए मैंने बोला था ना कि क्वेश्चंस को एक दो बार रिवाइज जरूर करिएगा, जो क्वेश्चन डाउट होगा उसको ऐसे टिक लगा लीजिएगा। बताए थे ये बात, कितने लोगों ने किया था मेथड ट्रिक से, मेरे जो मैंने बताया था आपको एग्जाम से एक दिन पहले कि, वही किया था सर। तो फिर गलतियां कैसे हो रही हैं? समझ रिवीजन सर। किया तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। बस जानते हैं आप लोगों को ना, बस ऐसे ऑप्शन दिए थे ना जो आपको फंसा रहे थे। वही सर, ऑप्शंस थोड़ा ना अच्छे से सेट किया गया था इसका। हाँ, ऑप्शन आपको बहुत चालाकी हाँ से उसमें ये देखा हाँ। गया था कि कौन सा बंदा बहुत अच्छे से और बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ा हुआ है जो इन चीजों को कर पाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल। 76 को शायद मैंने नहीं बताया था, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि खेलो इंडिया एक बार पढ़ लीजिएगा प्रोग्राम, तो कोई बात इसका नहीं। आंसर हाँ, इसका 12 आंसर सही है। ठीक है, हम्म। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है ये। अच्छा ये बताइए, जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा था तो ये क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था? बहुत बार आया था। कम्युनिटर करके करवाए थे ना, बोला था ना कि ये कोई यस सर। प्रैक्टिस सेट में किसी ने नहीं करवाया होगा, लेकिन मैंने करवाया था कम्युनिटर वाला प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, यस सर। बैरन पीरियड कुबर्टिन, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? कोई दिक्कत? मॉडर्न ओलंपिक। मॉडर्न ओलंपिक नो ये तो सर। आप सबको पता होगा, इजी है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्यों हुआ? नहीं हुआ सर। किसी को दिक्कत हुआ था इसमें? यस होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ सर, इसमें दिक्कत नहीं है, जीएस लगाया था इसका। बहुत, जीएस लेकिन एकदम इस सही है, हाँ, जीएस एकदम सही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, ओलंपिक फ्लैग, अब आप मेरी बुक उठा के देखिए मैंने कितना दिया। ओलंपिक फ्लैग कब आया था? 1920 13 में। 1913। 13 या 14 13 में? में है। अगर तो दोनों डेट नहीं यहाँ पर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। आपको क्या लगा होगा? आपको ये लगा होगा कि हो सकता है कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, तो आप लोगों ने इनमें से कोई कोई 16 मार दिया हो, कोई 15 मार दिया होगा। किया है क्या किसी ने ऐसा? देखिए गलती छुपाइए नहीं मत। नहीं सर, इसका ई लगाया है। ठीक है, जिन्होंने ई लगाया है सही है। सभी लोग बोलिए भाई, एक लोगों के बोलने से हम एक लोगों के लिए नहीं क्लास ले रहे हैं। तो ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक का गोल्ड मेडल के लिए हमने देखिए आपको ये दिया हुआ 6 है ग्राम बुक में गोल्ड। हमारे, है कि नहीं है? यस सर। पेज नंबर जिसको नहीं पता हो 338 खोल ले, 338। वहां पर मैंने बताया था कि 92.5 सिल्वर का बना होता है और 6 ग्राम 6 गोल्ड ग्राम होता है। गोल्ड। ये देख ले हाँ पेज मैंने नंबर, उस पे मैंने दिया है कि नहीं दिया है अपनी बुक में। एक भी क्वेश्चन बुक से ऊपर नीचे नहीं था, बस ये था कि पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग में कितने कॉन्सेप्ट को रखते हैं, है ना? यही चीज तो थी, यस सर। पढ़ने के बाद आप कॉन्सेप्ट को कैसे दिमाग में रखते हो। मैं पूरा एक एक क्वेश्चन बता दूंगा कहाँ से है। इसका भी मैंने बताया था कि जो पहला प्रेसिडेंट थे आईओए के, वो दोराबजी टाटा को बनाया गया था। सही है ठीक है सर। सर। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विच मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ द विच द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर हम योगा की बात करते हैं तो योगा से हमें क्या लाभ होता है या किस प्रकार का चीजें मिलती है, तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा आपका सारा, तीनों मतलब डी डी ऑप्शन हो सही जाए। होगा इसका। देखिए योगा आपका फिजिकल भी सही करता है, मेंटल भी ठीक करता है, इंटेलेक्चुअल भी ठीक करता है और स्पिरिचुअल को भी ठीक करता है। इसमें किसी को दिक्कत? नहीं नो सर। सर। बहुत से लोग क्लास में जुड़े नहीं है, और सच बता रहा हूँ मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है
कि मैंने उन लोगों के लिए, सबके लिए लिखा था कि क्या गलती हुई है। देखिए, गलतियों से सीखना चाहिए, गलती हुई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी सर आपके क्या लगता सामने है कितना कट ऑफ जाएगा? बताऊंगा, अभी सबसे फीडबैक ले लूं उसके बाद, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ द डूइंग आसन ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर आपके आसन के कौन से बेनिफिट होते हैं? तो फ्लेक्सिबिलिटी भी होगा, सारे। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ होगा, फोकस भी। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। ठीक है सर। ये तीनों ही सही कह रहा है। लाइफस्टाइल डिजीज को मैंने बताया है मेरे बुक में, आप देखिएगा डिजीज वाले चैप्टर में लाइफस्टाइल डिजीज बताया है कि नहीं बताया? यस सारा सर। बताया था कि ओबेसिटी भी होती है, डायबिटीज भी है, अस्थमा भी है, हाइपरटेंशन और बैक पेन। इन सब के बारे में बुक में बताया है कि नहीं? आप हाल ये बता दो सब लोग। जी सर बताया है Yes, सर, इसका आंसर डी सही है। डी है इसका भी आंसर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने बताया था आप सभी को। बोल लीजिए कि बुक में ये नहीं था, और किसी बुक में बता दीजिए Yes. था। कॉम्पिटेटिव की बुक में, किसी कॉम्पिटेटिव बुक में नहीं है ये आपको 11-12 की बुक में मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो कॉम्पिटेटिव बुक को बनाया था वो आपका 11-12 के सिलेबस को भी इंक्लूड किया था, और साथ ही साथ कंपटीशन में भी जो बीपीएड का सिलेबस है, एमपीएड का सिलेबस है, उनको भी इंक्लूड करके बनाया है। इसलिए मेरा एक कंप्लीट कॉम्पिटेटिव बुक है, कंप्लीट, ठीक है। ये किसकी माइक ऑन है भाई? थोड़ा बंद कर दीजिए जिसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अष्टांग योग, मैंने बताया था अष्टांग योग में क्या क्या होता है। अष्टांग योग में वही यम नियम आता है, तो ये नॉलेज होती है तो होगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होना चाहिए था। सही है। अष्टांग का सर, मतलब होता है यही आठ होगा। तत्व। ये सर अष्टांग क्या है? ये संस्कृत वर्ड, संस्कृत आठ को संस्कृत में अष्टांग कहते हैं। अगर आपने सर पढ़ा मुझे होगा डाउट है योगा। इस हाँ? क्वेश्चंस को लेके। मुझे डाउट है इस क्वेश्चंस को लेके। हाँ बोलिए। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है? नॉट एन अष्टांग योगा ना, नहीं है। तो नौली भी नहीं है, नेति भी नहीं है, धौती भी नहीं है। तो इसका आंसर डी होना चाहिए ना, मोर देन वन डी जो होगा। नहीं है। हाँ, ई कैसे मार दे रहा है? मतलब नॉट, तीनों ही नहीं है तो डी होना चाहिए, मोर देन वन जो नहीं है। नन कैसे होगा इसका? नहीं, आप जो ये नट वाला पकड़ते हैं ना, ये आपका पकड़ने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है, ठीक है। आप जो देखिए बात अष्टांग कह रहे योग कौन सा नहीं है? तीनों ही नहीं होंगे। तीनों सही ही है। नहीं नन है। ऑफ नहीं, तीनों ही नहीं है। नन डी ऑफ द होना एबव, चाहिए। तीनों ही नहीं है ना। हम्म, सर अगर मैंने इसको, नहीं, अगर डी मोर लगाया देन जाए वन वाला तो ज्यादा सही है। दो सही अरे सर माने डी जाएंगे। ज्यादा भाई, अच्छा है इसका। नहीं नहीं, नहीं आप ना अलग तरीके से वे आपका समझने का जो वे है ना वो थोड़ा अलग जा रहा है। तीनों ही नहीं है, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन मोर देन दो के लिए होगा फिर। नहीं, ऐसा थोड़ी है। जैसे डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही ऊपर वाला नहीं है इसलिए। कोई वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझने सही में होगा सर। और प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत है। ई ऑप्शन इसी बिल्कुल चक्कर में सही ये है। गलत हो गया सर मेरा। विच ऑफ सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट है अ हेरिडिटी कंडीशन मार्क प्रोग्रेसिव वीकिंग। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था तो भाई कोई मतलब नहीं है, हमने आपको बताया था, ठीक है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, लेकिन आप ये देखिए कि मसल्स हमारा वीकर हो रहा है, मतलब मसल्स, अब जब मसल्स वीकर होता है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉफी। और ये जब बुक मजबूत में है होता है सर। तो सही है ये। हाइपरट्रॉफी, सही है सर ये। ठीक है। हम्म, मुझे ना बहुत वो लग रहा है कि भाई पढ़ने के बाद भी आप लोगों ने गलत किया था। अच्छा ये बताइए, एपीएंस का मतलब पूछा था मैंने एक बार आपको क्लास एडॉप्टेड। में बताया था। एपीई का हाँ, मतलब क्या होता है? एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर, सेट ये में था। बताया था सर। बताए थे ना सही है, क्लास में। बताया था। तो अब आप बताइए कि इसके बावजूद आप गलत कर रहे हो आकर वहां पे, तो फिर तो ये आप लोग की गलती है, क्योंकि चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, ये भी आपको पता होगा। ये बताइए, बुक में मैंने बताया कि नहीं स्पेशल ओलंपिक कितनी बार? सर स्पेशल ओलंपिक की बात हो रही सर यहाँ पे, तो इन्होंने ये जो है उसमें हुआ था उसमें रूस के उसमें। नहीं, यूएसए में हुआ था ये। यूएसए शिकागो में हुआ था।
अच्छा स्पेशल ओलंपिक यूएसए में सर, था। लेकिन जानते हैं यहाँ पे ऑप्शंस देखिए ना, बी और सी दोनों ही यूएसए में आ जाता है ना। शिकागो में तो हुआ उससे था, आप नन भाई ऑफ उसको देयर मत होगा। बोलिए ना, वो चार शहर दे दे यूएसए का, उससे क्या मतलब है? आपका जो मेन ऑप्शन है, जो मेन है वो तो यहाँ नहीं ना है, तो आप हाँ उसको बिल्कुल। हटाइए, आप अपना मेन देखिए ना। आप ये मत देखिए कि 4 ऑप्शन एक ही जगह से दे रहा है, तो ये उसकी गलती नहीं है। अगर लेकिन एक सर ही उस मान समय लिया, अगर अगर शहर का इंडिया में ना, पूछेगा हमने मुंबई भी दे दिया, दिल्ली भी दे दिया, ठीक है, पुणे भी दे दिया, तो आप ये कहेंगे कि नहीं ये सही आंसर दिया हुआ है, ई इसका सही होगा। हाँ इस सर सही की था बुक सर। में बिल्कुल शिकागो लिखा गया है। हाँ हाँ, बुक में सर आपकी में शिकागो लिखा हुआ है। तो शिकागो क्या है? शिकागो इसमें कहीं ऑप्शन दे रहा है? हमने, नहीं अच्छा एक सर। बात आप और हाँ, जानिए, अच्छा एक चीज और सुनिए, अभी आप लोग थोड़े से वो हैं, कभी भी कोई ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे एशियन हो, वो किसको मिलता है मेजबानी? शहर को मिलता है, ना कि देश को। हाँ समझ में आ रही बात? शहर का नाम जी। होता है वो लेकिन बस। सर उस समय, हाँ हाँ, उस समय याद ही नहीं आ रहा था शिकागो करके, तो मैंने दोनों ऑप्शंस में एक के साथ चला गया, मतलब वाशिंगटन डीसी लगा दिया था कोई मैंने। बात नहीं है, चलिए वो आपने देखा, कोई बात नहीं है, वो तो देखिए गलतियां होने से ही सीखना है। अभी आप लोग प्रैक्टिस पर आए हैं, ठीक है, जी तो अभी आप लोग प्रैक्टिस पर आए हैं। और देखिए मैंने जो आपको अपने बुक में चार्ट दिया था, उस चार्ट से उस बुक के बाहर कोई क्वेश्चन गया तो आप बताइए। देखिए इस उस चार्ट में हमने एक बताया था आपको, जब हमने पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, उसमें नीचे एक चार्ट बनाया हुआ था। मैंने बोला था इस चार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए 2 क्वेश्चन बिल्कुल। यहाँ मिल गए। पहला तो ये शिकागो वाला वही आपको मिलेगा। और उसके किसी को ऊपर वाला। वो चार्ट पता दूसरा है कि है। नहीं पता है? दिखाऊं मैं वो चार्ट बुक में? नहीं सर बताया पता है। सर आपने। और स्पिरिट इन मोशन, पैरालंपिक्स। पैरालंपिक भी। ठीक है, तो पैरालंपिक्स है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कि नहीं है? हाँ ये तो पता था सर। ठीक है, ये यहाँ पर है कि प्रोफेशनल जो बच्चे CWSN वाले बच्चों के लिए जो टीचर काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो काउंसलर के नाम से काउंसलर, जानते हैं, ठीक है। ये सेट में था सर। तो आप लोगों को भाई सेट में दिया हुआ भी है, लेकिन कुछ चीजें मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या हो रही है, कहाँ गलती किया आप लोगों ने, ठीक है। सर एक्चुअली मेरे ना एक हिसाब से मैं पीयर सच प्रेशर। बताऊं, मेरे हिसाब से जी 80 में से आप लोगों को जिन्होंने ठीक से क्लास की है, जिन्होंने किया था, 70 से ऊपर क्वेश्चन सही करने चाहिए थे। सिर्फ यहीं होते पर भी 70 सर, करने चाहिए थे। होते भी, लेकिन एक प्रेशर, पता नहीं एक पीयर प्रेशर हो गया था कि कौन मैंने सा क्या प्रेशर हो बोला गया था था। आपसे? मैंने आपसे क्या बोला था कि एग्जाम में प्रेशर है, रहेगा। मैंने ये भी बताया था कि प्रेशर रहेगा, ऑप्शन को पढ़ते वक्त दिक्कतें आएंगी। बताए थे कि नहीं? बताइए अच्छा। बिल्कुल सर, लास्ट क्लास में हाँ। बताया था सारी बातें ना, कैसे करना सर है, लेकिन वो स्ट्रेटजी क्या मेंटेन नहीं अपनाएं। कर पाए ना एग्जाम में, पता नहीं हैंडल कैसे क्या यही हो चीज गया। तो है, मिसमैच्ड हो गया। यस सर, चलिए और कोई ऐसे ऐसे बात क्वेश्चंस गलत हुए ना, जिसके लिए अभी मतलब एक गिल्ट सा फील हो रहा है। होता है, ये यही एग्जाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? तो देखिए 2 कंपोनेंट्स आपके, इंड्योरेंस भी है हाँ बिल्कुल, और स्ट्रेंथ और भी है। स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। तो जी फिर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके लेकिन सही आ रहे हैं। सर, लेकिन आयोग ने शायद इंड्योरेंस माना है क्या? नहीं नहीं, डी माना है। डी माना है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। 94 को देख लेते हैं कि विच फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज यूज्ड टू असिस्ट कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। देखिए सी सी कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस के लिए कौन सा है? कूपर 12 तो मिनट रन कूपर्स टेस्ट। टेस्ट, ठीक है, रन टेस्ट हाँ है, इसलिए इसको तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको हुई नहीं होगी मेरे हिसाब से। यस सर। सभी लोग बोलिए। विशाल जी आपका मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या है हाल है? तो 69 है सर। कम क्यों है? $69 टोटल बन रहा है आपका? क्या सर? नहीं, हाँ, इसमें फिजिकल फिजिकल में में। तो ठीक है। अब 70 से प्लस होना चाहिए था, आपका तैयारी अच्छी है, चलिए कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बॉडी फैट? ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, ठीक है। सही है, मैं भी होता तो मैं भी थोड़ा गलत कर सकता था, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स भी आपका बॉडी फैट को बताता है। इस क्वेश्चन पर मे भी क्लेम किया जा सकता है, आप चाहे तो, हाँ बिल्कुल।
ठीक है। और इसका हाँ, आयोग ने क्या माना है सर इसको? आयोग ने सिर्फ वो माना है आपका स्किन फोल्ड स्किन फोल्ड और हाइड्रोस्टैटिक वेगिंग। हाँ, ठीक है। लेकिन बॉडी हाँ मेरे हिसाब से आपका जो इसका आंसर नहीं, बॉडी मास इंडेक्स को माना है सिर्फ। अच्छा, हाँ, ये इस पर इस पे आपको क्लेम हो सकता है। ये तीनों है आपका, मोर देन इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बी डी माना है। होना चाहिए था। हाँ ठीक है, ये आपका जी, गलत है। 95 ठीक, तो 95 ओके। 95% नंबर को नोट कर लीजिए, इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। और इसका हाँ जो हाँ भी प्रूफ चाहिए आप बुक का फोटो खींच के बुक का वो सब ISBN नंबर से देंगे तो कर देंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कोशिश अच्छा करिएगा कि एक चीज मैं बता दूं कि कोशिश आपको ये करना है कि सभी लोग जो क्लेम करने का विंडो खुलेगा तो एक बुक से करिएगा, एक ISBN नंबर देके करिएगा। इससे क्या फायदा होगा ना कि जब उनके हाँ पास एक ही बुक का सारा चीज पहुंचेगा तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी उस चीज को सही करने में। और हमारे हिसाब से इसको ठीक ओके। करना है, तीनों ही सही होता है। इसमें से परफेक्ट, सबसे अगर परफेक्ट पूछा जाए तो बताइए, अगर आपसे ये स्किन पूछा जाए फोल्ड कि सबसे परफेक्ट बॉडी फैट कौन मेजर करेगा इन तीनों में से? स्किन फोल्ड हो जाएगा नहीं इसमें। नहीं, हाइड्रोस्टेटिक वेगिंग। इसमें सर नॉट ए टेक्निक पूछा है। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, नॉट अ टेक्निक पूछा है, लेकिन बॉडी मास इंडेक्स भी एक टेक्निक है। हाँ, जी जी। ठीक है, इससे से तो फैट इसका ओबेसिटी नन वाला ऑफ द बात एबव सही रहता है। हाँ, यहाँ बन सकता है एक, आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसी तरह बोला था कि नॉट आएगा तो उसको हाईलाइट करना है। अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ एंड वेलबींग लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट्स एंड इंडिविजुअल्स हैज द मैक्सिमम कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? यस सर। निम्नलिखित में स्वास्थ्य और कल्याणकारी जीवन सिद्धांतों में से किस पर एक व्यक्ति का अधिकतम नियंत्रण होता है? कंट्रोल हमारा किस पर होता है? हेल्थ केयर सिस्टम, सोसाइटी एंड कल्चर, हेरिडिटी एंड एज। ठीक है, स्वास्थ्य हेल्थ देखभाल केयर पर। होना चाहिए, हेल्थ हाँ, केयर ए सर। होना चाहिए। ये सर। तो यहाँ भी तो ऑप्शन गलत दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, इस पे भी क्लेम होगा। ठीक है, इसका तो यही सही है। तो इस पर आप ऑप्शन ए लोग, ही होना चाहिए ना? हाँ हाँ ठीक है फिर सर, लेकिन सर इसका वो कहाँ से देंगे प्रूफ? प्रूफ, हाँ इसका प्रूफ आपको क्लास 11th की बुक से मिलेगा। 2018 19 20 का मेरे पास है बुक, ठीक है, पुरानी वाली। उसमें वो टॉपिक है हेल्थ केयर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करके एक टॉपिक आती है ना? अच्छा। या फिर आपने वो देखा होगा, उसमें देखा था किसी ने इसको, हेल्थ लाइफ स्टाइल वाला टॉपिक NCERT में हाँ कहीं? हाँ, कहीं तो देखा है सर, किस क्लास में याद नहीं आ रहा है बट। हाँ, तो किसी उसी में हम लाइफ स्टाइल है 9 10 में किसी में हाँ है, हाँ, तो वहां से इसको बिल्कुल देख लीजिएगा। नहीं 10th तो में सर। CBSE वाले 10th में में है भी ना? है। हाँ हाँ, CBSE के 11th में भी है ये लाइफ स्टाइल, हाँ हाँ, तो वहां से इसको लेकर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के 10th में भी है। हेलो, हेलो सर। हेलो। हाँ जी हाँ हाँ सर, सर प्रणाम, मल्लिका बोल रहे हैं सर। जी, बताइए। सर ये हम हमारे ख्याल से ये अष्टांग योग का जो भाग है उससे एक बार फिर से सर देखिए, मुझे लग रहा है कि उसका डी ऑप्शन ही सही होगा। या मतलब थोड़ा सा सर उस पर एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर याद है ये आपको? अष्टांग योग अष्टांग का। योग 87 87 87 सर। एक मिनट, 87 हाँ अष्टांग योग नहीं है। हाँ, नौली भी नहीं है, ठीक है। नेति भी नहीं होता है, धोती भी नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ये तीनों ही नहीं है। सही है, नन ऑफ द एबव। लेकिन यार डी नॉट भी तो हो। पूछा है। हाँ, तो नहीं है तो मतलब डी जाएगा ना सर? हाँ, ऊपर का तीनों ही नहीं है, मोर देन वन ऑफ द एबव। एबव ऊपर के तीनों ही नहीं है। इसीलिए तो नन ऑफ द एबव आएगा। इस क्वेश्चन को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इनके पूछने का जो तरीका सर है ये और इसका डी ही सही होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। नहीं है सर, पूछ रहा है नहीं है।
सर पहले हम ऑप्शंस देखेंगे तो ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे, उसके बाद डी देखेंगे ना, उसके बाद ई देखेंगे। तो डी जब हमको मिल जाएगा तो हम ई तक पहुंचेंगे ही क्यों? नहीं, लेकिन आपको क्या में तो पूरा एकदम पढ़ना तो पूरा क्लियर होता है है ना ना। सर कि जो है कि नहीं है, तो इसमें हाँ तीनों नहीं है, तो एक से अधिक नहीं है। ये वाला एक यहाँ पे नंबर है। कहीं से स्टेटमेंट में डी वाले में ऐसा नहीं ना लग रहा है कि मोर देन वन ऑफ द एबव नहीं है, ऐसा तो नॉट करके नहीं लिखा है। लेकिन ई वाला सीधा बोल रहा है कि नन ऑफ द एबव, इन तीनों में ही नहीं है। इसका ई माना जाएगा सर। वही मैं ये कह रहा सही हूँ, होगा इसमें इसका। थोड़ा सा यहाँ पे, लेकिन ठीक है, क्लेम के लिए कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग में गलतियां हैं, ठीक है। हाँ अगर ये इसका चीज है हिंदी सर। हम देखे वर्जन, हिंदी वर्जन एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग नहीं है? नौली, नेति, धोती, उपयुक्त में से अधिक। तो ये देखिए, ज्यादा कभी कभी हमने आपको बताया था ना कि एक बार क्या होता है कि तीनों ऑप्शन आपको लगते कि नहीं है, लेकिन उसमें तो सबसे बेस्ट जो बता रहा है कि तीनों ही नहीं है, वो ई वाला ज्यादा परफेक्ट बता रहा है। डी वाले में कंफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन ई वाला साफ साफ मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है स्टेटमेंट की उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। वैसे सर क्वेश्चन के हिसाब से डी और ई दोनों ही आंसर सही है। हाँ वही बोला हाँ, जा तो रहा इस है। पर मैंने बोला ना, क्लेम आप कर सकते हैं इस पे, इस चीज को आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्लेम के लिए। आगे हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 97 पे, तो नोट करते जाइएगा किस पे क्लेम करना है। प्रूफ चाहिए मैं आपको दे दूंगा, वो एनसीईआरटी प्रूफ मांगेगा, वहां का प्रूफ मिलेगा, ठीक है, उसकी बुक एनसीईआरटी ठीक से। ठीक है सर। सिंक्रोनाइजेशन, ये हमने प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ था पेपर, जिन्होंने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन, हाँ सर, कोऑर्डिनेशन पढ़ा, कोऑर्डिनेशन, एक बार कराया भी हाँ था, याद सर, है। यस सर। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रोल ग्रोथ एंड बॉडी वेट। तो इसका आंसर ग्रोथ क्या प्रोटीन होना चाहिए ना? है, प्रोटीन। हाँ मिनरल्स प्रोटीन में कैसे आ जाता है? आयोडीन। पहले मेरी पूरी बात सुनिए। मिनरल्स प्रोटीन का काम, मिनरल्स की सीधे वो देखिए मिनरल्स वर्ड बोल दिया, और मिनरल्स प्रोटीन नहीं होता, पहली बात तो प्रोटीन तो है ही नहीं है। ओहो, मिनरल्स बोल दिया था ना, पता नहीं एग्जाम में ऐसा क्यों हो जाता है। आयोडीन है सर। आयोडीन इसका सही आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये एकदम, खाली ऑप्शन ना देकर हम मतलब भुलवा दे रहा था, एकदम भुलवा दे रहा है। वही तो हो रहा था सर एग्जाम में। आयोडीन ग्रोथ हार्मोन के लिए जिम्मेदार है। भाई आयोडीन नहीं होगा तो आपको वही ना हो जाएगा। प्रोटीन आर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, तो प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड्स में। इसमें कोई एमिनो दिक्कत? एसिड। नो सर। WHR क्या होता है? वेस्ट हिप रेशियो होता है, जो कि कैलकुलेट किया डिवाइड। जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मल्टीप्लाइंग होता है, आपका जितना भी कमर का चौड़ाई है, ठीक है, और हिप का चौड़ाई है, इन दोनों को क्या किया जाता है? एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। चाहे आप हिप के ऊपर रखिए, चाहे इसको नीचे रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, WHR में आप जिसमें भी ले रहे हो, सेंटीमीटर में ले रहे हैं, सर डिवीजन होगा ना यहाँ पे, तो वेस्ट मल्टीप्लाई, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये डिवीजन गलत है, होगा ना, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपका ई वो हो होगा, जाएगा, ई हो जाएगा। नन ऑफ दीज, ठीक है। हाँ तो वही है, मैंने मल्टीप्लाई उसको सुधा था, ठीक है ठीक है, डिवीजन में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम रेशियो बात डिवीजन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 है सोमेटोटाइप इज अ मेथड ऑफ फॉर डिस्क्राइबिंग। तो सोमेटोटाइप कैसा मेथड है? तो ह्यूमन ह्यूमन फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है। 600 मीटर किसका असेसमेंट करता है? अब देखिए इंडोरेंस स्टेमिना भी का दिया है, इंड्योरेंस भी दिया है। क्या होगा इसका आंसर? डी सही होगा भाई, स्टेमिना इंड्योरेंस दोनों मोर देन, जब आपको दो ऑप्शन के लिए बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन का आंसर, तो सही ना है। स्टेमिना कंसिडर करेंगे सर यहाँ, या इंडोरेंस ज्यादा परफेक्ट स्टेमिना आंसर है? इंड्योरेंस, देखिए स्टेमिना और दोनों ही सही। इंड्योरेंस, स्टेमिना में कोई फर्क नहीं होता है। एक लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में स्टेमिना बोलते हैं, बट हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं इन फिजिकल एजुकेशन के टर्म में इंड्योरेंस सिर्फ बोला जाता है। डी सही इसका आंसर दिया। ऐसे ही मिस्टेक हुआ है सर हमसे एग्जाम में।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पहले नॉट को घेर लो भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत, द मेजर ऑफ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, तो पुशअप नहीं करेगा, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या ये हो नहीं जाएगा, कर आपका ए हो ए हो जाएगा। जाएगा, ये हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, स्टमक एपिथेलियल सेल्स इन द बॉडी सिक्रीट, तो ये क्या करता है, एंडरलिन जो होता है वो उससे निकलता है, एडर्नल ग्लैंड से निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है वहां से, लेकिन ये आपका अच्छा। एचसीएल सही है, HCl गामा से वाला। ये स्टमक की दीवार से निकलता है। नेक्स्ट हमारा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज टू, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल का जो फ्लूइड है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा पूछा था, ठीक है, तो प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये तो होता प्रोटेक्ट है। ब्रेन करना, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कौन सा दूसरा सही है? पहला तो सही है, दूसरा कौन सा? दूसरा आपका प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सराउंडिंग टिश्यू, ये जो अच्छा, फ्लूइड निकलता है वो इसका यही काम होता है। नेक्स्ट हमारा है ये अल्टीट्यूड सिकनेस इज टिपिकली कॉज ड्यू टू, अल्टीट्यूड क्या है, हाई अल्टीट्यूड हायर ट्रेनिंग में, हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 इन ब्लड, ये होता बढ़ेगा है कि नहीं सर, बढ़ेगा, बढ़ जाता है। CO2 में कैसे बढ़ेगा अल्टीट्यूड में, ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो CO2 बढ़ेगा शायद। नहीं भाई कैसे आप कह रहे हो, हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करेंगे तो CO2 बढ़ जाएगा शरीर के अंदर, नहीं, CO2 का मतलब तो आपके उससे एक्सरसाइज में आप जब ले रहे हो तो वो अलग चीज है ना, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, ये ऑप्शन कोल्ड बी इसका सही होगा। टेम्परेचर भी तो कोल्ड होगा ऊपर जाके। टेम्परेचर होगा कोल्ड, हाँ, ठीक है, आंसर क्या है सर इसका? ऑप्शन नंबर बी को आंसर दिया हुआ है सही, इसमें हम कर सकते हैं क्लेम, क्लेम कर सकते हैं ना? इसका आंसर हाँ, डी लगाया था मैंने। हाँ मैंने तो भी डी डी लगाया है। हाँ, डी इसमें हम कर सकते हैं। प्रेशर तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रेशर। नेक्स्ट है द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। रिबकेज, रिब स्टर्नम, केज। बैकबोन, तीनों से होता है, हाँ, ये भी डी सही है इसका, ठीक है, तीनों ही सही होगा, क्योंकि आपका लंग्स देखे होगे तीनों एक मिलकर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसी के अंदर आपका हार्ट और लंग्स क्या होता है, सेव रहता है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था सर। हमने बताया था क्वेश्चन अगर बना दिया तो फिर दिक्कत होगी, पढ़ने वाले बच्चे ही जो अच्छा करते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स आर अटैच्ड टू द रिब्स के बीच में। रिब्स, डायफ्राम, एब्डोमेन, डायफ्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, रिब्स। हमने जब आपको पढ़ाया था तो बताया भी था इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होते हैं, कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट है अ फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मतलब जो मुड़ने वाले हैं, जो आपको मोड़ने वाले, एक्सटेंड अ लिम्ब, लिम्ब को एक्सटेंड करते हैं, नहीं ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी सही। मूव अ लिम्ब टुवर्ड्स द डिक्लाइन, डिक्रीज द एंगल ऑफ ज्वाइंट, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, ये क्वेश्चन कराए थे, आपको याद होगा प्रैक्टिस में दिया हम था जानते ये हैं क्यों आता है बाबा, बहुत बार था बना सर, कर दो। बहुत बार था। पर रखे हैं। A scientific study about the human or non-human body movements is known as, किन्सियोलॉजी। तो किन्सियोलॉजी, ठीक है। यस। 111 में देखते हैं an athlete who has greater dominance of slow twitch muscle fibers in leg muscles has a greater chance of becoming a, अब बताइए ये तीनों ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन नंबर ई सही है। ठीक है सर। हाँ, ई सही है। हाँ,
नेक्स्ट है द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू फ्री एयर स्पेस इज नोन एज पैराबोला। पैराबोला। ये सब पढ़ाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाया था। थ्योरी जिसने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। प्रैक्टिस सेट पे भी तो था ये सब क्वेश्चंस। था ना? हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन क्या बताएं हम, विच लिगामेंट इज टर्म्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट? ये हमने बताया था, ह्यूमरल हमने बताया था ना, इलियो ह्यूमरल, स्कियो ह्यूमरल एंड प्यूबो ह्यूमरल। क्या होगा इसका? इलियो सर, मैंने फेमोरल। आप अगर प्रैक्टिस सेट निकाल के देखो, ये क्वेश्चन ना हो तो कहना। मैंने एक बार बताया है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, मुझे पूरा याद है, और उस दिन हमने बताया भी था। ये गलत हो गया सर मेरा, मैंने ए मार दिया था, पीओ फिमरल। इसमें क्या होता है ना, जो आपका पैल्विक बोन होता है कमर वाला, उसके 3 पार्ट होते हैं, इसकी इस्कीमियन और क्या बता रहे हैं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आइस्कियन ऐसे इलियम, करके होते हैं, एसियम, उसी प्यूबिस। इलियो भी, हाँ ये इलियन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इलियो फेमरल, उसी के नाम से मैंने बताया था कि देखो वहां पे होता है ये बोन, और उसमें जो पाए जाने वाला मसल्स है वो यही होता है, ठीक है, इलियो फेमरल। ठीक, मैं प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चंस को दे चुका हूं। आपको अगर यकीन नहीं है, पीडीएफ एक बार जरूर निकाल के रिवाइज करिएगा। ये वाला क्वेश्चंस था उसमें, ठीक है। अ फॉरवर्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द फुट एट द एंकल जॉइंट, देखिए सब क्वेश्चंस हैं, फिर भी गलत हाँ, किए हैं, डॉर्सिफ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड इज रनिंग एट स्पीड ऑफ, ई हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर 100 ई मीटर। होगा। 100 को 10 सभी से भाग गलत देंगे है। तो 10 बचेगा, हम्म। तो ई ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बोथ द टर्म, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन होगा हमारे प्रैक्टिस सेट में, मुझे ऐसा उम्मीद है पूरा। Both the terms emotion and motivation have come from which of the following identical Latin roots? मूवर। Mover, ठीक है। हाँ, देखिए कुछ तो हमने आपको अपनी बुक देकर काम आसान किया था, अगर जिन्होंने टाइम रहते उस बुक को पढ़ लिया होगा पूरा। लेकिन एक बार मैं भी मानता हूं कि एक बार वो बुक पढ़ने से सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती है। कम से कम उस बुक को आपको 3 बार और ज्यादा से ज्यादा 10 बार पढ़ना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स, और सर मैक्सिमम सबसे ज्यादा हेल्प किया था प्रैक्टिस सेट, सबसे ज्यादा हेल्प हुआ था उससे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको गारंटी देने जा रहा हूं कि अभी जो पेपर आने वाला है EMRS में जो लोग भरे हुए हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि EMRS के क्वेश्चंस को मैं कहीं ना कहीं फंसा दूंगा कि ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिस करिए, लेवल उसका बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं उसी लेवल पेपर जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 31 32 दिया है, उसका लेवल देखिएगा, सेम उसी लेवल पे EMRS आएगा, ठीक है। मैंने प्रैक्टिस दोनों पेपर सेट किए हैं। अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, गोल पे, हमारा गोल। मोटिवेशन जो होता है वो किस पर डायरेक्शन देता है, निर्देशन पे, वो गोल पे, ठीक है, कार्य करता है। तो 117 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ये क्वेश्चन ठीक है। फादर पूछा था, एक्सपेरिमेंटल फादर पूछ दिया है, जॉन बी वॉटसन, सिगमंड फ्राइड, ठीक है। विलियम वुड को ही माना है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले, क्यों इनको एक्सपेरिमेंटल फादर क्यों कहा गया, इसलिए कहा गया पहली क्योंकि प्रयोगशाला सबसे खोली। पहले, हाँ, लैब इन्होंने ही साइकोलॉजी की लैब की स्थापना की थी। कब की थी? 1879 में। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रैपिड फिजिकल चेंजेस ऑकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, ये सब पढ़ाया वो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा जो आपके बॉडी के अंदर फिजिकल चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? इन्फेंसी एज। इन्फेंसी एज,
तो इसमें तो हाँ आपका ई हो दिया नहीं जाएगा इन्फेंसी एज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। सर। यही ऑप्शंस ना मतलब अच्छा बना देता है क्वेश्चंस को, और देखिए इसमें गलत हो क्वेश्चन, जाता है। हाँ अब आप समझ गए, क्वेश्चन हाँ कुछ नहीं होता है। हम आपको सच बताएं, क्वेश्चन तो वही आपके थ्योरी जो आप पढ़ते हैं वही क्वेश्चंस रहते हैं। मेन जो आपके बिल्कुल। क्वेश्चन को गलत करवाता है वो ऑप्शन ही गलत करवाते हैं। अगर मैं यस मिलता सर। जुलता ना, अभी मैं यहाँ पे कुछ और डाल दूं, एडल्ट डाल दूं, ठीक है, या यहाँ पर ओल्ड एज डाल दूं, तो तुरंत आप फट से पकड़ लेंगे। पकड़ लेंगे कि नहीं हाँ पकड़ सर। लेंगे? अगर मैं बिल्कुल ऑप्शन यही सर। चेंज करके मैं ये डाल दूं, आपका एक अडल्टहुड तो मान लीजिए दिया हुआ है, ओल्ड एज डाल दूं, ऑप्शन को इजी बना दूं, इन पांचों ऑप्शन हाँ को क्या कर दूं, इजी बना दूं, ताकि आप आसानी से पिक कर पाए कि हु इज द करेक्ट आंसर एंड व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, राइट। कोई बात नहीं है। विच और वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एडोलसेंस, एडोलसेंस संबंधित कौन सा प्रॉब्लम नहीं है? सब्सटेंस अब्यूज ये है, ईटिंग डिसऑर्डर्स ये भी होता है, एंटी सोशल बिहेवियर ये भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा यहाँ पर 120 इस में। सर आयोग ने बी माना है क्या इसका? हाँ, ये आयोग ने सिर्फ बी माना है, हाँ तो इस पर क्लेम कर सकते हैं ना? इस पे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। वैसे ठीक आंसर सही होना चाहिए सर। है, बी। जी सर। क्यों सब्सटेंस अब्यूज वाले नहीं करते हैं? अच्छा ईटिंग नॉट डिसऑर्डर पूछ रहा नहीं, है, सॉरी सॉरी। नॉट जी सर। सर नहीं है ना, हम्म। खाने का विकार। ईटिंग डिसऑर्डर भी तो होता है ना एडोलेसेंस पीरियड में, लड़कियों के साथ तो ज्यादा ही होता है। नहीं वो जो कॉमन सबके साथ वो नहीं तो आएगा। नहीं, एडोल्टेंट पीरियड में हो सकता है, इसको हम दे सकते हैं चैलेंज, ठीक है। आप सर थोड़ा सा कह सकते हैं, बुलिमिया लेकिन नर्वोसा सब इसी के अंडर आ जाएगा ना? हाँ बुलिमिया नर्वोसा एडल्टहुड सब जो में पढ़ते जैसे हैं। देखिए, ईटिंग डिसऑर्डर्स में होता क्या है, नोरोक्सिया नर्वोसा होता है, बुलिमिया नर्वोसा होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या हाँ होती है कि लड़कियां ज्यादातर ऐसा करती है कि उनका फिगर बहुत ज्यादा ना अच्छा, मतलब खराब ना हो जाए, इस वजह से वो जी। खाने को या तो रिस्ट्रिक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स वगैरह इंपॉर्टेंट चाहिए हमारे बॉडी को डेली रूटीन के हिसाब से, वो नहीं हो पाता है, और वो वीकर हो जाती है, कमजोर हो जाती बिल्कुल। हैं, बीमार पड़ जाती हैं। सो दैट्स वाई, ठीक है। और एक दूसरा इसको तरीके का जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होता है जिसे हम ब्लूमी नर्वोसा कहते हैं, ब्लूमिया नर्वोसा में क्या होता है कि कम समय में ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर उसमें काट प्रॉब्लम क्या कर होती देते है कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स क्या ठीक से खाने को च्यूइंग करके नहीं खाते, चबा के नहीं खाते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह होते हैं वो मुंह में ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं उस फूड के, ठीक है। तो ये सब है। या वोमिटिंग होने की भी चांस होती है, जब वोमिटिंग होती है तो सारी जो मिनरल्स या जो भी प्रोटीन्स वगैरह होने चाहिए बॉडी में जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है। तो सर इस क्वेश्चन को क्लेम करेंगे ना 120 वाले हाँ को? कर सकते हैं इसको क्लेम, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज होता है, इसने बोला नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ सक्सेसफुल स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ गोल्स, प्लान वर्कआउट, मेंटेनिंग ईयर राउंड फिटनेस, मोर देन डी। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट टू अवॉइड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बोर्डम, ठीक है। अगर आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकल बोर हो रहे हैं आप, चेंज द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग सो दैट द प्लेट्यू इज नॉट रीच ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग सेशन, दिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब बोल रहा है कि साइकोलॉजिकल क्या हो गया, आप बोर हो गए हो फिजिकली और मेंटली वे ट्रेनिंग करते करते, ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है कि चेंज द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, उसमें हमने क्या किया, जो ट्रेनिंग का मेथड तो उसको चेंज कर लिया, सो दैट द प्लेट्यू इज नॉट रीच्ड, और वो क्या हो गया कि वो प्लेट्यू तक नहीं पहुंचा। तो इस प्रकार के हम ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो प्रिंसिपल ऑफ यहाँ वैरायटी सर, हाँ सी वाला होगा। हम्म, तो इसमें क्या हो रहा सर था, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, मतलब अगर हम कई वैरायटी में चीजों को चेंज करते रहेंगे ना तो इस प्रकार की कंडीशन नहीं होगी। अब जैसे बच्चा मेरे पास डेली आ रहा है और मैं बार बार उससे वही एक्टिविटी करा रहा हूँ, तो आप फिजिकली और मेंटली भी क्या हो जाएंगे ना, बोर हो जाएंगे उस चीज को। तो वही बोल रहा है कि, और हम ये भी चाहते हैं कि प्लेट्यू ना हो उसकी लर्निंग में, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसके ट्रेनिंग को चेंज करते रहना चाहिए। हमेशा ट्रेनिंग के जो मेथड्स हैं
उनमें जो एक्सरसाइज के तरीके हैं उनको चेंज करिए, ठीक है। सर हम्म। और अगर चेंज करते रहेंगे ट्रेनिंग को तो नहीं, किसी ट्रेनिंग एथलीट प्रोग्राम को नहीं चेंज करना है। देखिए बात, अब आप बात नहीं समझे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा नहीं चेंज करना है, उसमें क्या Method करना है, change जैसे करना है। अगर मान लीजिए मुझे आपका ना वो बढ़ाना है, मान लीजिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मुझे आपके ना चेस्ट मसल्स के पावर को बढ़ाना है। चेस्ट मसल के पावर को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एक्सरसाइज कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा माना जाता है बेंच प्रेस, जानते हैं यस सर, सभी लोग। यस सर। जी हाँ, सर। बेंच प्रेस। अब हमेशा वही बेंच प्रेस करते हो, मैंने एक दिन आपको चेंज कर दिया, बेंच प्रेस की जगह एक और आपको चीज दे दी, ठीक है, जैसे बटरफ्लाई। लाइक एग्जांपल, लेकिन वो कर वही चीज रहा है, हमने खाली क्या किया, वेरिएशन ला दिया। हमारा जो गोल है वो गोल चेंज नहीं है कि यही चेंज मतलब है, बस हमने जो हमारा एक्सरसाइज है हमने उसके टाइप को चेंज कर दिया, वेरिएशन कर दिया, वेरी कर दिया, बस ये एम है इसमें। मैंने कुछ और ही सोच लिया था, इसका बी लगा दिया था। नेक्स्ट है असिस्ट में, वीक तब होगा जब आपका स्पेसिफिक टूल्स यूज करता है, हाँ ठीक है, अच्छा, कुछ नए नए टूल्स को चेंज करके करा रहा है, नए नए इक्विपमेंट्स लाता है वो, ठीक है, तो वहां पर आपका स्पेसिफिसिटी हो जाएगी। अ सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ एथलेटिक और फिजिकल ट्रेनिंग इज कॉल्ड, सिस्टमैटिक प्लान को क्या कहते हैं? प्रिडेशन कहते हैं। पीरियड, हाँ यही कहते हैं। तो 123 का ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वार्मिंग अप इज परफॉर्म टू generate heat in the body, increase oxygen supply to the muscles, decrease metabolic rate. नहीं, ए और बी सही हो जाएगा। ए और बी सही है इसका, ठीक है, तीनों नहीं सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी नंबर डी आंसर इज हो करेक्ट है। The word anti-doping agency formed in the year तो 1999, 99, यस सर। ठीक है, सब है, क्वेश्चंस दिया हुआ है। The factors that affect child's motor development by birth, जेनेटिक्स। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट तो यहाँ पे क्या फर्क करेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जेनेटिक्स में डिपेंड करता है, ठीक है, उसका मोटर डेवलपमेंट जेनेटिक्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। काइफोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉमनली नोन एज, हंचबैक। हंचबैक सही है, हॉलो बैक लोडोसिस होता है, ठीक है, हाँ तो सिर्फ बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। बी सही है। नेक्स्ट है द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शुड बी ऑफ पर वीक एट सर, विगोरस इंटेंसिटी इन एडल्ट अबव 65 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन 75 बहुत बढ़िया मिनट, बनाया था, मतलब एकदम लेवल रखा 75 हुआ है, मिनट सर। तो सर 75 मिनट्स। 5 ही लगाया था। हाँ ये तो सेट में भी था, सेट 75 में था। मिनट। हाँ हम बोल रहे हैं ना कि भाई देखो लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने समझा था कि बिहार का पेपर होगा तो बहुत लेवल नहीं रखेगा हाई, लेकिन अच्छा रखा है। अब मानते हैं हाँ कि पेपर सिर्फ पढ़ना, जिसने थ्योरी पढ़ा है, मान लीजिए जिसने तुक्के में एस्टेट निकाल भी लिया है ना, उससे कंपटीशन नहीं निकलने वाला है। एस्टेट का इसके सामने तो कोई लेवल ही नहीं था सर। हाँ वही कह रहे हैं। इन विच ईयर डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक फर्स्ट टाइम? हाँ अब ये देखिए यहाँ पे ऑप्शंस नन ऑफ देखिए, दीज हो जाएगा, बिल्कुल। कंफर्म तो आपको रहना ऑप्शन, है। हाँ, मिलता जुलता ऑप्शन नहीं ऑप्शंस मारना आपको। हाँ कुछ लोग ये सोचते हैं कि मिलता जुलता ऑप्शन मार दे, 1900 में था तो 1901 भी चल जाएगा। ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफर्ड, ये सब क्वेश्चन था, दिया था मैंने आपको। तो ऊपर अमेरिकन वाला छूट गया अलायंस, क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा इसका। हाँ, ऊपर छूट गया है क्या 130? नहीं नहीं करा दिया था ना, अच्छा हाँ एक छूटा नहीं छूट है। इन गया, विच हाँ। ओलंपिक गेम्स सानिया नेहवाल वाज ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन बैडमिंटन, हाँ। सॉरी साइना नेहवाल, सानिया बोलो, सॉरी साइना नेहवाल, तो कौन से ओलंपिक में जीती थी इन्होंने? 12 में। यस सर, 12 लंदन ओलंपिक में। 12 में कांस्य पदक।
द पार्शियल कर्लप टेस्ट बी। फॉर, तो पार्शियल कर्लप टेस्ट ये आपका एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर गर्ल्स इन मेडिसिन बॉल पुट। 1 kg। 1 kg होता है। हाँ, तो 1 kg होगा यहाँ पर, और पाउंड पूछेगा तो ई ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर है, ई ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, 3 किलो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टू डिटरमाइन VO2 मैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। हम VO2 मैक्स को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो कौन सा फैक्टर्स मायने रखेगा उसमें। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला दिया था VO2 मैक्स का, शायद नहीं यस सर। ये होगा, ये लेकिन याद फॉर्मूला बताया था, ये क्वेश्चन भी शायद है एक बार। वेट, जेंडर एंड एज, तो ऑप्शन नंबर दोनों, दो चीज तो सही है इसमें। ठीक है, तो इसलिए जब दो सही है आपको तो 2 से ऊपर मार दो। ठीक है, लेकिन सर VO2 ये मैक्स पूरा काम आपका, तो देखिए VO2 रेस्पिरेटर मैक्स से करता आपके है ना। जेंडर पे डिपेंड करेगा भाई। अच्छा। लड़कियों का जो हार्ट और लंग्स की साइज है वो हमसे डिफरेंस होती है कि लड़कों के मुकाबले। बिल्कुल। और दूसरा कौन सा सही है इसका? दूसरा एज Age। फैक्टर्स भी होगा। अच्छा, ठीक है, ये मेरा गलत हो गया सर। नेक्स्ट हमारा है द टेस्ट यूज टू मेजर द फिटनेस, क्योंकि देखेंगे आप कि जब आपका एज आफ्टर 35 या 30 ऐसा माना जाता है एजिंग प्रोसेस शुरू होती है, तो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, गिरने लगती है, नीचे होने लगती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे एज फैक्टर्स को भी हम रखेंगे। द टेस्ट यूज टू मेजर द फिटनेस, सीनियर फिटनेस सिटीजन टेस्ट। ठीक है, रिकली एंड जॉनसन। तो रिकली एंड जॉन्स होता है यहाँ पे, ई जो ऑप्शन तीनों हो में से जाएगा। कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अ प्रोटीन पिगमेंट इन मसल दैट अ सिमिलर टू हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, तो मायोग्लोबिन है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ए इज करेक्ट हो जाएगा। अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन सब नहीं है। एनर्जी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एनर्जी ड्यूरिंग 5000 मीटर रेस, हमने ये बताया है। एरोबिक सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, Aerobic। बताया है, क्वेश्चन में लगवाया भी था, याद है तो। एरोबिक सिस्टम के थ्रू होती है। मैंने पहले क्या बताया था कि पहली जो 15 सेकंड की एनर्जी मिलेगी, पहले 4 सेकंड की एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक एरोबिक से। सिस्टम से। हाँ। उसके बाद अगला 8-10 सेकंड की एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी सीपी सिस्टम से। एटीपी। उसके हाँ। बाद अगर आप कर रहे हैं तो वो सिस्टम अलग हो जाता है एनर्जी का। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट ड्यूरिंग 1 मिनट, तो कार्डियक कार्डियक आउटपुट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। नो सर। ये सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिया भी था मैंने एग्जाम में आप लोगों प्रैक्टिस सेट में। द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स फोर्सफुली एक्सपिरेशन, तो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अब यहाँ पे ध्यान देना है, नॉट वन ऑफ द 3 P's। अब बताइए ये मैंने आपकी बुक में है कि नहीं, प्रमोट, प्रिवेंट एंड प्रिजर्व, तीनों है। तो अब यहाँ पर देखिए करेक्ट क्या मान जाएगा, नहीं है। डी, ई माना। इसने बोला नहीं है, हाँ। तो नहीं है तो ई होगा ना सर यहाँ पे। हाँ। अब देखिए सर, एक क्वेश्चन जो ऊपर था अष्टांग योग वाला, हाँ, अब यहाँ देखिए उस दोनों को कंपेयर करके ऑप्शंस के हिसाब से, यहाँ तीनों है तो ई पे आप गए। हाँ, वहाँ तीनों नहीं था इसलिए हम लोग डी पे जा रहे थे, सर वो इसमें अष्टांग योग वाला। ठीक है। वो देखिए नहीं, आपका उसमें सेट मैं नहीं आपको होगा। बता दूं कि आपका वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, अष्टांग योग वाला यस सर। डिलीट होगा, मुझे ऐसा लगता है। वो क्वेश्चन सही कह रहे हैं आप लोग, वो डिलीट होना चाहिए क्योंकि या उनका जिसने भी डी ई मारा होगा उसको मिल या जाएगा तो फिर नंबर, ऐसा पॉइंट हो दें, सकता हाँ, है। दोनों को नंबर दीजिए या फिर डिलीट करिए उसको। यस सर। द टर्म बायोमैकेनिक्स, लेकिन जानते हैं डिलीट होने से अच्छा है कि नंबर मिल जाए ना तो फायदा कर जाए। हाँ बिल्कुल सर। हाँ। The term biomechanics to describe the application of mechanical principle in the study of living organism was adopted in, तो ये अर्ली बायोमैकेनिक्स वाला कब आया था, अर्ली 70।
ठीक है, सर तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका 70s के आसपास आया था। ऐसा कुछ दिया था क्या कहीं मैंने, इसको पढ़ा अच्छा लग रहा मुझे। नहीं चलिए कोई बात नहीं। द फील्ड वेयर द स्टडी ऑफ फोर्स इज इन फोकस इज नोन एज, काइनेटिक। हमने पढ़ाया बताया था ना, कॉज ऑफ हाँ। फोर्स। ये ठीक है, क्वेश्चंस बहुत बार आया था सेट में, बहुत बार। क्या सर चीज? काइनेटिक्स। इन विच टाइप ऑफ लीवर द वेट सेकंड इज बिटवीन फोर्स एंड फलक्रम। अगर जिसको मैंने ट्रिक बताया है, फाइल। वेट पूछ दिया है पहले, हाँ, तो वेट तो पहले सेकंड पूछ क्लास दिया हो तो जाए। कौन सा होगा? सेकंड टाइप। सेकंड, यस। हमने ट्रिक बताया था, फाइल लिखना है और समझ जाना है तुरंत से। लोड, लोड मतलब वेट। Which of the following are responsible for limiting the range of movement of a joint? तो ये क्या हो जाएगा? Ligaments। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नहीं करवाएं ये सब, कितनी बार बताएं? रिजल्टिंग फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स। यस सर। Isokinetic method of sport training was introduced by J.J. Perrine, यस सर। 1968. Adaptation to training at high altitude, acclimatization. Option number C is correct. ऐसे लिमिटाइजेशन। The basic principle of the fartlek training is, ये क्वेश्चन करवाया था और दिया भी है आपको। उस दिन डिस्कस भी हो रहा था, एक लोग बोल रहे थे सर प्लेस होगा। प्लेस आंसर नहीं है भाई, वेरिएशन है इन पेस। पेस है। क्योंकि पेस हम पहले से निर्धारित नहीं करते हैं, हम खिलाड़ी के ऊपर छोड़ देते हैं कि खिलाड़ी अपने हिसाब से, जब वो कीचड़ में दौड़ेगा, मिट्टी पे दौड़ेगा, रोड पे दौड़ेगा, पहाड़ पे चढ़ेगा, तो अपने हिसाब से पेस में वेरी कर सकता है। सो दैट्स वाई। ठीक है सर 145 वाला फिर से बता दीजिए। वही था सर, पैरेलल में। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, ये आपका उसमें आता है। ठीक है, जैसे आप जिस तरह का फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, आप जिस तरह का फोर्स अप्लाई करते हो, आपको मतलब जैसे कहने का मतलब है ना, जैसे किसी चीज के हमको मोमेंटम लाना है या किसी चीज को एक्सेलरेट कराना है, तो उसके ऊपर हमें उसी प्रकार के फोर्स को अप्लाई करना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे मैंने आपको बताया था, अब आपने पढ़ा हुआ है, इसके अंदर क्या पढ़ा हुआ है? F बराबर m से आ जाएगा। हाँ, तो इसमें आपने वो जो फॉर्मूला जिसको पता होगा वो फट से लगा लेगा। ठीक है, कर लेगा। कहने का मतलब ये था, मैंने पर एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर हमें वॉलीबॉल मैच खेल रहे हैं, तो वॉलीबॉल मैच खेल रहे हैं, तो अगर मुझे स्मैश मारना है तो हमने बॉल को एक्सीलरेट करना है, तो हमारे हाथों का पावर भी क्या होगा? तो तेज होगा, तब तो वो फास्ट जाएगा। अगर हम उसको ड्रॉप डालना है तो हाथों का पावर भी क्या करेंगे उस पर। तो मतलब जो फोर्स का एप्लीकेशन होगा ना जी ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल पे होगा ऑब्जेक्ट सर। का। आई थिंक सर आयोग तो ई मांग रहा है। नहीं भाई, ए माना है आयोग ने। ये माना है। हाँ ए ही आंसर होगा। सर। सर मुझे एक चीज पूछना है, ये फार्टलेक ट्रेनिंग ऊपर देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 148। इसमें क्या मतलब फार्टलेक ट्रेनिंग में टाइम फिक्स्ड होता है, इतने मिनट या इतने टाइम में करना होगा उस एक्सरसाइज को? नहीं ना? नहीं ऐसा कुछ बोल सकते हैं, बट ये कह सकते हैं ड्यूरेशन होता है इसके अंदर, मतलब प्रिंसिपल में ड्यूरेशन दिया जाता हाँ, है। तो ठीक है, ये कंसिडर मतलब होगा ना रखिए कि इतने से इतने सी मिनट का वाला? होता है, मतलब हाँ, इतने से तो इतने मिनट का होना चाहिए। ठीक है, तो क्या सी ऑप्शंस गलत नहीं होगा, सी वाला? अरे बी इसका करेक्ट आंसर होगा ना। मेन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा इसका बी चुका है। होगा। नेक्स्ट हमारा एबिलिटी टू अटेन हाई लेवल ऑफ फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट फेस इज रेफर्ड टू एज। डिफरेंशिएबिलिटी हो जाए, इसका आंसर डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगा सर, इसलिए ई हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारा है इन विच ऑफ द मेथड मेंशन स्विचिंग इज डन इन रिदमिक वे। तो बैलिस्टिक है हाँ। ये। हाँ
ठीक है, नॉट पीएनएफ है। ठीक, तो ये 150 क्वेश्चन रहे आपके, और लगभग है 3-4 क्वेश्चन पे जो डाउट था वो मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए, जो आपने योगा वाला बताया, बाकी 2-3 क्वेश्चंस पर आप क्लेम कर सकते हो। अभी करेक्शन 5 विंडो क्वेश्चन खुलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन हो गए सर क्लेम करने के लिए। हाँ, क्योंकि इन्होंने देखिए ये खुद अपने ऑप्शन में फंसे हैं। बिल्कुल। ये जो इन्होंने नॉट करके भी दे दिया, ऊपर से फिर डी को ई को भी मान लिया है, तो ये चीज गलत है। थोड़ा सा वहाँ आपको मिलेगा बेनिफिट उसका। चलिए, बाकी हमें बताते रहिएगा। ये आवारस की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? तो मैंने जी सर कर रहे हैं। तो देखिए, बता रहे हैं आपको कि पेपर के लिए सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था कि पिछला अभी जो एचटेट एग्जाम भी हुआ था हमारा, एचटेट में भी इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखा था आपने एचटेट? यस सर। सर इसी तरीके से सर बनाएंगे। यस सर। प्रैक्टिस सेट जो एचटेट बनाएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का लेवल प्रैक्टिस था। सेट ठीक सर है, बना रहे हैं, थोड़ा सा इसी लेवल का बनाइए थोड़ा सा। अब जानते हैं जानबूझ के आप लोगों को ना ऐसा करा कर रहे हैं कि अब ज्यादा लोग सब क्वालिफाई हो जाएंगे तो जॉब मांगेंगे सब। तो पेपर ही ऐसा बना दो कि ना रहेंगे ना जॉब मांगेंगे। यस सर। तो थोड़ा सा इस तरह का भी चीजें हैं। नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, पढ़ने वाले को नौकरी मिलना कोई चाहिए। बात ठीक नहीं है, सर, किया तो जाएगा ही सर। हाँ। सर कट ऑफ अपना कितनी तो है है? ही, जैसा अब ही देखिए, पेपर मेरे लेंगे। हिसाब से सर इसकी कट ऑफ तो सही है। आप एक बार जान लीजिए, अगर आप इसे ये 80 में से जिन्होंने 60 भी किया हुआ है उनका वो भी, मतलब अगर जनरल की बात करें तो ठीक है, मतलब रहेंगे वो। ठीक है, और अच्छा। अगर जिन्होंने टोटल ओवरऑल, अब मैं बता दूं कि 85 के आसपास कट ऑफ रहना चाहिए जनरल का। ठीक है, जनरल का टोटल मैं 120 में से बता रहा हूं मैं आपको। किसी का बन रहा है, नहीं सर बन रहा है? सर बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि सर बहुत मुश्किल गलत हुआ है ना नहीं सर। बन रहा है। नहीं बन रहा है सर। उसका रीजन है क्योंकि अभी आप बोल काफी रहे हैं गलत 80 हुआ में सर, से 60 है तो हुए सेफ भी है कुछ गलत हुए। हाँ सर। हाँ, आप बोल रहे हैं 80 और में से उसको जिसका 40 में 60 है से वो 25 सेफ है, नहीं करेंगे तो 40 में से कितना? 25। 25। सर टोटल 25 स्कोर क्वेश्चन बन ना रहा है 40 में से 85 85 के हमने लिए। बोला सेफ मेरिट के लिए है, बाकी ठीक है, कम हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से, मैंने अभी नजर लगाया, मैंने अभी किसी से पूछा नहीं ना, आप लोगों से पूछा कि कितना आपने सही किया, और किसी ने उसमें फीडबैक भी नहीं दिया ग्रुप में, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। अभी जो मिरर है ना, जो आईना अभी है इसका, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। सर ये वे सब अब आप लोग देखिए, ये एकदम दम दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम आपका 14 दिन के बाद है। ठीक है, जो लोग भरे हुए हैं EMRS के लिए, उन सभी को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट के लिए एकदम तैयार रहिए। अभी जो प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेट मिलेगा, और वैसे ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, तभी आपका जी सर। एग्जाम अच्छा क्वालिफाई होगा। इसमें भी मैंने आपको जो बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस सेट से अप्रोक्स 70% क्वेश्चंस को फंसाया गया था। ठीक है, यस सर। आप जी लोग क्या सर, कह रहे हैं? प्रैक्टिस सेट देते रहिए। विशाल हाँ जी सर क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। बताइए, सही कह रहा हूं मैं, क्या गलत? सर? हाँ सर, सही कर रहा है। और सर ये जो इमारत का है उस पे अब लग जाएगा, बहुत प्रैक्टिस सेट आप दे रही है सर। प्रैक्टिस सेट अभी 31-32 वाला देखा था आप तो लोगों ने? लेवल थोड़ा सा मतलब वो रखिए। नहीं सर, वो नहीं देखा है अभी तक 31-32। 31-32 वाला देखिएगा बस आप लोग, देखा कहेंगे था सर खोल के वाकई बहुत बढ़िया पेपर, अच्छा बनाया उसको पेपर। ठीक है, उसमें वो सब आएगा, इसमें तो बहुत कम दिया है ना, उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज्यादा आएगा। ठीक है, उसमें ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, कथन 1, कथन 2, कथन 3, कौन सा सही है, ये कौन सा ABC सही है, ABD, ये वाले क्वेश्चन कम से कम उसमें 40% से रहेंगे आसपास, ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। ठीक है, मैच द कॉलम क्वेश्चन भी रहेंगे उसमें, ये जी सर। EMRS वाले में। तो तैयारी अपना हाई रखिए। पुराने पेपर्स में आपको देने जा रहा हूं, देख लीजिए। KVS पूरा पेपर दे दूंगा आपको, 13 वाला, 15 वाला, जी जी दे दीजिए। 18 वाला, 22 वाला, 4 पेपर KVS का है। नवोदय का भी पेपर दूंगा आपको, 16 वाला,
ठीक है, 19 में हुआ था और अभी 22 में 2 पेपर हुआ था, 4 केवीएस 4 नवोदय, ठीक है। पहले इन 8 को दे देता हूं, इनको 2 दिन में लगाइए, बाकी पेपर और प्रैक्टिस बनाएंगे तो उसको आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्लास हमारी वैसे ही चलेगी जैसे चलती है। जी सर। सर मुझे कुछ पूछना है जी सर, आपके ओपिनियन से अभी जो बीपीएससी का पेपर है सामने, वो कैसा है? इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हार्ड है? क्या आपका ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है? मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि ठीक है, मतलब ये मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है, मीडियम लेवल का पेपर था जो अच्छे थे। लेकिन मैं बताऊं, मैं एक बार बता रहा हूं कि जिन्होंने एक्सपेक्टेशन किया था कि थोड़ा सा इजी होगा, वो लेवल पेपर नहीं था, पेपर अच्छा था। ओके, हाँ ठीक बस है, यही सुनना था। यस, मॉडरेट से ऊपर की तरफ गया था, बिगनर्स के लिए एकदम पेपर नहीं था। ओके सर। जो बिगनर्स है ना, जिन्होंने अभी बीपीएड वगैरह किया हुआ है, कम से कम 2 साल की तैयारी चाहिए थी इस पेपर को क्रैक करने के लिए। अच्छा, ठीक है, अगर आप मतलब 70 प्लस करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ फिजिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। तो हाँ, 70 प्लस अगर आप करोगे तो भी, मेरे लिए भी पेपर अच्छा था, मुझे भी अच्छा लगा। कुछ 1-2 क्वेश्चन आप मेरे को भी नहीं आते, लेकिन लास्ट में ठीक है 75 क्रॉस होता अगर मैं देता पेपर तो कोई बात नहीं है, बढ़िया रहा। अब जो होगा अच्छा होगा, आप लोग भी बस करते रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं मैं आज, अभी आपको कुछ पेपर दे देता हूं। थैंक यू सर। किसी को कुछ